अवधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान पर कम कलंक ढहेबी। अपालदौ जेड़ परु ते परम पड़वेबी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 21 गाथा नंबर 14। परिणामों से ही बंध व मोक्ष होता है, ये चर्चा अपनी चल रही है। परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से। यह जान कर हे भवजन परिणाम को पहचानिए। देखो, आचार्य बंध और मोक्ष का कारण बता रहे हैं कि जो परिणाम हैं वे ही बंध के कारण हैं और परिणाम से ही मोक्ष होता है। क्योंकि वास्तव में बंध और मोक्ष तो पर्याय का स्वरूप है। पर्याय में ही बंधन है और पर्याय में ही मुक्ति है। मैं तो उन परिणामों से भिन्न अपरिणामी गायक हूँ, ऐसी दृष्टि करने से जीव पर्याय में मुक्त होता है। और मैं पर्याय रूप हूँ, राग रूप हूँ, कसाय रूप हूँ, शरीर रूप हूँ। ऐसे पर द्रव्य में अपनापन करके उसमें अपना स्वरूप मानकर जो रचता पचता है उसको निरंतर संसार का बंध होता है। पर ये उपाय है वस्तु का। अपने त्रिकाली ध्रुव को पहचानेंगे तो पर्याय में मुक्ति होगी, पर्याय को मुक्ति हो। द्रव्य तो सदाकाल मुक्त स्वरूप ही है, वो तो बंधता नहीं। और जो पर्याय पर द्रव्य को अपना मानेगी वो बंधेगी, सीधी सी बात है। संसार में कौन रहेगा? जो संसार को अपना मानेगा वो संसार में रहेगा। और संसार छोड़कर कौन जाएगा? जो संसार को अपना नहीं मानेगा वो मोक्ष में चला जाएगा। दो ही बातें हैं। अब आचार्य कहते कि आप विचार करके देख लो कि आपको संसार में रहना है कि मोक्ष में जाना है। अगर आपको संसार में सुख मिलता है, जन्म मरण अच्छा लगता है ना, बुढ़ापा अच्छा लगता है, रात और दिन चार गति में परिभ्रमण, 84 लाख योनियों में भटकना, जन्म मरण करना, कीड़े मकोड़े बन के जीना, निगोदिया बन के जीना, ऐसे चार गति के 84 लाख योनियों में चक्कर काटना, ये अच्छा लगता है कि अनंत आनंद रूप सिद्ध दशा जो सिद्ध भगवान है अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए अनंत आनंद भोग रहे हैं। जन्म मरण से छुट्टी हो गई, शरीर से छुट्टी हो गई, सभी प्रकार के रोगों से छुट्टी हो गई। अब 84 लाख योनि में जन्म मरण नहीं करना, निगोदी में नहीं जाना, भूख प्यास नहीं लगना। ऐसे अनंत सुखमय जो सिद्ध भगवान हैं वो अवस्था प्यारी है कि संसार की महादुर्गंधमय, महादुखमय, महाआकुलतामय ये पर्याय प्यारी है। ठीक है। अब आपको निर्णय करना है। तो हमने कहा कि साहब हमें तो मोक्ष जाना है। तो वो कहते अगर मोक्ष जाना है तो बस अपना जो भगवान आत्मा है उस योग उपयोग को, उस ज्ञान को, उस परिणाम को अपने आत्मा में लगा दो, उसकी दृष्टि करो। मैं हूँ
ऐसे उस अस्तित्व को, उस ज्ञायक भगवान आत्मा को, जो पर्यायों से भिन्न, जो ध्रुव दल है, जो ध्रुव तत्व है। देखो अंदर दो प्रकार की तत्व हैं, एक ध्रुव तत्व है, एक पर्याय तत्व है। दो अंश है ना, एक ध्रुव और एक पर्याय। तो जो पर्याय वाला अंश है, जो पर्याय वाला तत्व है, वो एक समय का सत है। सत है माने उसका अस्तित्व है, लेकिन वो उत्पन्न हुई है और नष्ट हो जाएगी। समझ में आया? और जो ध्रुव है वो ना उत्पन्न हुआ है और ना वो नष्ट होता है, वो अनादि अनंत नित्य एक है। तो दो चीज़ें हो गई, और तुम दोनों का दर्शन कर सकते हो। दर्शन करने वाला कौन? वो पर्याय। अब उसको कह रहे कि तुम इनमें से दोनों में से डिसाइड करो तुम्हें किसे अपना मानना है। बस ये पहले दो कराना, इसका नाम भेद ज्ञान है। क्योंकि पहले तो जीव द्रव्य का और पर्याय का भेद ही नहीं जानता था कि ये दो अलग अलग हैं। समझ में आया? उसे तो केवल वर्तमान में जो प्रकट पर्याय हैं, जो शरीर आदि पुद्गल द्रव्य हैं, असमान जाति पर्याय, एक तो इसे अपना स्वरूप मानता है, और अंदर में जो मोह राग देश के परिणाम हैं तो उसे अपना स्वरूप मानता है। मैं इससे भिन्न कोई ज्ञायक तत्व है जो शरीर रूप नहीं होता, रागादि रूप नहीं होता, वो एक रूप ही रहता है। उस तत्व की तो हमें कभी पहचान ही नहीं हुई। इसलिए जब उस तत्व की पहचान ही नहीं हुई तो दो पना नहीं हुआ भाई, एक ही पना रहा। दूध और पानी हमें ऐसे लगे कि दूध ही है, हमें लगा ही नहीं कि इसमें पानी है। वो तो हमने जब उसको अग्नि पर रखा और जब वो दूध 1 किलो का 100 ग्राम बचा तो हमने कहा इसमें से कहाँ चला गया सब? बोले वो तो पानी उड़ गया, असली दूध तो ये था। हैं? ऐसे आचार्य कहते हैं अनादि काल से तो हम सब 4 गति 84 लाख योनि में इतने भटकते भटकते दुख भोगते रहे, न हमें कोई ये बात सुनने मिली, न समझने मिली, न समझ में आई, और ना कभी ध्यान दिया। केवल भूख प्यास से बिलखते रहे, भोजन की व्यवस्था जुटाते रहे, जन्म मरण होते रहे, पर्याय 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 पर्याय, ना जाने कितनी पर्याय धारण करी। समझ में आया? कभी ये बात समझने का अवसर आया भी तो बेहोशी में निकाल दिया, पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, खाने पीने में, विषय भोगों में, परिग्रह में। कभी अवसर मिला भी तो पंथ संप्रदाय में, क्रियाकांड में, राग की पूर्ति में, भगवान की भक्ति में, दौड़ने में, तीर्थ वंदना में, कभी अवसर मिला तो। आया समझ में कि नहीं? कभी अवसर मिला भी तो कि तू जीव और शरीर का भेद ज्ञान कर लेता, राग और ज्ञान का भेद ज्ञान कर लेता, लेकिन वो करने का अवसर मिला तो उस अवसर को भी धर्म के नाम पर क्रियाकांड खा गया। दौड़ना, रंग राग ये खा गया। अवसर है ही कहाँ? एक तो हमारे पास समय नहीं, समय जैसे तैसे थोड़ा बहुत कभी कभार छुट्टी का दिन मिले, 2-4 दिन की छुट्टी हो तो घूमने चले जाते। ये क्या करते अपन? नहीं करते कि नहीं करते? तो आत्मा का अनुभव करे तो करे कब? फिर अभी जब जिंदगी निकल जाएगी तो कहेगा क्या करें साहब, घर गृहस्थी थी, बाल बच्चे थे, जिम्मेदारी बहुत थी, तो हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए। रे आत्मा का अनुभव घर गृहस्थी के कारण नहीं कर पाया कि तेरी अरुचि बहुत थी आत्मा के। देखो जिसे आत्मा की रुचि है वो नरक में भी सम्यक दर्शन ले लेता है। जैसे आत्मा की रुचि है वो त्रयंच गति में भी सम्यक दर्शन ले लेता है। और जिसे आत्मा की रुचि नहीं है वो साधु बनकर भी आत्मा को प्राप्त नहीं करता। बोलो, साधु बनकर। हम और आप अपने जीवन को देखें तो हम गृहस्थ हैं, बाल बच्चे हैं, व्यापार है, इसके कारण हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। तो वो झूठ, सफ़ेद झूठ है। हम लोगों के पास दिन भर इतना टाइम रहता है आत्मानुभव करने का, इतना टाइम रहता है आत्मा की प्रतीति करने का कि कोई कमी नहीं टाइम की, लेकिन रुचि नहीं है। गप्पे मारता है, समझ में आया, इधर की उधर करता रहता है। थोड़ा 2 घंटे का ज़्यादा टाइम हो तो कहता है चलो घूम आते हैं, आज 4 घंटे बिल्कुल फ्री है। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर कहता है कि साहब हमें आत्मा की रुचि तो बहुत है लेकिन हम जंजाल। अरे जंजाल भंजाल कुछ नहीं है, अंदर में बहुत अरुचि है। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे, सबसे बड़ा अपराध क्या है?
संगी पंचेंद्री मनुष्य होकर जिन वाणी सुनने के मिलने के बाद भी, समय सार की बात सुनने पर भी जो तेरी आत्मा के प्रति अरुचि है, जो त्रिकाली ध्रुव के प्रति अनादर है, इस सबसे बड़ा अपराध है। चोरी करने से बड़ा अपराध है, जुआ खेलने से बड़ा अपराध है। समझ में आया? जिसे हम कुछ अपराध ही नहीं मानते। आज गुरुदेव श्री का प्रवचन है, बहुत अच्छा है। आज कैसे मैं हूँ ऐसे अपने अस्तित्व का जोर ही नहीं आता, अपनी सत्ता का भान ही नहीं होता। समझ में आया? केवल और केवल जो कृत्रिम पर्याय है, इसे गुरुदेव क्या ले रहे थे? कृत्रिम। मैं ध्रुव तत्व हूँ, मैं अकृत्रिम हूँ। अकृत्रिम का अर्थ होता है अनादि अनंत नित्य एक रूप रहने वाली वस्तु, न जो किसी के द्वारा उत्पन्न की गई, न जो नष्ट होती है। ऐसी वो अकृत्रिम चैतन्य तत्व में हूँ। समझ में आया? और ये पर्याय है, ये जो शरीर है, ये जो संयोग है, ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम। कृत्रिम है माने ये उत्पन्न हुए हैं और ये नष्ट भी होंगे, नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए जो नष्ट हो रहा है वो सब कृत्रिम है, और जो नष्ट नहीं हो सकता वो अकृत्रिम है। तो बताओ, अपने अंदर ये शरीर कृत्रिम है कि अकृत्रिम है? ये संयोग कृत्रिम है कि अकृत्रिम है? अकृत्रिम चैत्यालय होते ना, जैसे तुम्हारा भीमगली एक कृत्रिम चैत्यालय, और जो नंदीश्वर के मंदिर है, पंचमेरु के मंदिर है, वे अकृत्रिम है। तो ये अकृत्रिम मतलब वे किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, वे अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। चाहे भूकंप आए, चाहे कुछ भी हो, उनको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमारा तो भीमगली का मंदिर कृत्रिम है। पहले छोटी प्रतिमा, फिर बड़ी प्रतिमा, फिर ये हटा दो, और बड़ी ले आओ, और बड़ा मंदिर बनाओ, यहाँ से उठा के कहीं और ले चलो मंदिर। तो ये सब मंदिर कृत्रिम होते हैं। इस साल 2 साल 200 साल 400 साल में ख़त्म। समझ में आया कि नहीं आया? और आज तो अभी तो जैनी जी मंदिर बनाते जा रहे हैं। ये जैनियों के सारे मंदिर कब्जे होएंगे एक दिन, क्योंकि जैनियों की संख्या तो है नहीं। समझ में? और मंदिर रोज बनाते जाते, मंदिर रोज बनाते जाते, बनाते जाते, बनाते जाते, तो जैनियों की संख्या दिन पे दिन घटती जाती, घटती जाती, घटती जाती, और मंदिर बनते जाते, मंदिर बनते जाते, मंदिर बनते। फिर बाद में हमारे बच्चे के बच्चे रोएंगे, वो हमारा मंदिर कब्जा कर लिया उनने हमारा। अरे जब तुम्हारी संख्या ही नहीं है, नहीं समझ में आया? कितने दिन तक वो रहेंगे वहाँ पर? हैं 4 आदमी 6 आदमी तो है नहीं देखने वाले, और मंदिर बना लेते बढ़िया 5-5 10-10 करोड़ के, क्योंकि आजकल पैसे की कमी तो है नहीं। समझ में आया? वो सब नंबर 2 का पैसा नंबर 1 का बन के लग जाता है, और नाम भी हो जाता है, और मंदिर बन जाते हैं। फिर कोई पूछने वाला है नहीं कि इनको देखने वेखने वाला है कौन। देखो, एक एक कसाय के वशीभूत होकर लोग अपना मंदिर बना लेते हैं, और वे ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी कसाय के कारण बना तो लिया, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन भविष्य की चिंता है कहाँ? दूरदर्शिता किसके अंदर है? सबको अपनी अपनी कसाई की पड़ी। हम जी लें, बाद में जो हो सो हो, हम तो कम से कम नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत जो भी है। तो श्री गुरु कहते हैं कि इसको, ये राग, कसाय, शरीर, ये सब कृत्रिम है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। आज ही ले रहे थे गुरुदेव। और वह भगवान आत्मा, वह चैतन्य तत्व अकृत्रिम है, तो वो मैं हूँ। तो अनादि काल से इस शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये हमने कभी जाना ही नहीं। हमने इन दोनों को एक मानकर ही व्यवहार किया, और अभी भी इन दोनों का एक ही मान के चल रहे हैं। आया समझ में? कि साहब आपको कैसे पता कि हम भिन्न भिन्न नहीं जानते? शब्दों में जानता है, छेव सब में जानता है, लेकिन भिन्न भिन्न बैठकर अनुभव करने की फुर्सत है। समझ में? रोज सुना तो सीख तो गए कि देह आत्म जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन वो आचार्य आज ही ले रहे थे गुरुदेव, भाई अनुभव करे तो बात है ना। ऐसा सुन लेता है और सुन के कहता है कि हमें पता है देह और आत्मा भिन्न भिन्न है। अरे भिन्न भिन्न है, ये तो तूने रट लिया, याद कर लिया, सुन लिया, लेकिन ये भिन्न भिन्न क्यों है और इसका अनुभव क्यों करना है, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं।
भाई देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, आपने जान लिया। अब आपने जानकर एक्शन क्या लिया? आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया, ना आपकी आसक्ति टूटी, ना आपका एकत्व टूटा, ना आपके अंदर से मायाचारी गई, ना छल गया, ना कपट गया, न झूठ गया है, न परद्रव की प्रीत गई, न परिग्रह की चिंता गई, कुछ तो नहीं गया। तो फिर देह और आत्मा को एक माना या भिन्न भिन्न माना हुआ क्या तुम्हारे जीवन में? भाई हमें तुम्हें जिनवाणी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, अपन पढ़ काय के लिए पढ़ रहे हैं? सुनने के लिए सुन रहे हैं। ये कोई राम कथा चल रही कि आप आओ और हम सुनाएं और तुम घर जाओ? ये तो इसलिए तो चल रही कि भाई ये सुन के समझ के वस्तु स्वरूप का निर्णय करो और मोह को तोड़ो। मोह क्या है? देह आत्म को एक गिने बहरातम तत्व मुदा है। ये क्या है? ये सब मोह है और इस मोह की सजा 4 गति 84 लाख योनि हमें मिलेगी। देखो आज गुरुदेव श्री सब लिख रहे थे, दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, प्रोसत, समझ में आए, सामायिक, इन सब में कोई धर्म नहीं है, इन सब में धर्म मान के, समझ में आया, ध्रुव का अनादर करता है। लेकिन मैं उनकी बात सुनकर ये कह रहा था कि गुरुदेव श्री के समय में तो ऐसे बहुत सामान्य श्रावक होते थे जो बेचारे बहुत व्रत नियम पालते थे। क्या बोल रहा हूँ मैं? थोड़ा अब हट के कह रहा हूँ। गुरुदेव के ज़माने में ऐसे बहुत श्रावक होते थे जो बहुत व्रत नियम पालते थे, सामान्य श्रावक, बिल्कुल हर आदमी, मतलब दाल रोटी खाना, उपवास करना, अष्टमी चतुर्दशी एकासन करना, हरी नहीं खाना, ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी पुराने ज़माने के लोगों के लिए। इतना आचरण में ऐसे ही पालते थे। क्यों? एक तो न बाजार की चकाचौंध थी, न इतना खाने पीने की व्यवस्था थी, गांव देहातों का सिस्टम था, और भयभीत बहुत रहते थे, डरे हुए रहते थे। जब आदमी आर्थिक कमज़ोर होता है तो वो भयभीत भी बहुत रहता है, ये ध्यान रखना। इसलिए अंधविश्वास हमेशा गरीबों में चलता है। अमीरों में इतना अंधविश्वास नहीं मिलेगा जितना गरीब आदमी तुम्हें लाइन में लगा मिलेगा। क्यों? गरीब बहुत डरा हुआ है, उसे बहुत भय है, तो वो प्रसाद लेने में भगवान के चमत्कार का इंतजार ही करता रहता है कि कोई चमत्कार हो तो बात बन जाए। और अमीर आदमी के साथ तो चमत्कार हो गया तो फिर वो छोटे मोटे मंदिरों में नहीं जाता अमीर, फिर वो तिरुपति वाले में जाता है, समझ में आया? फिर वहाँ सोना चढ़ाता है सीधा, हैं? फिर वहाँ पे काम करता है वो बड़े बड़े, उसके भगवान भी बड़े होते हैं। गरीब आदमी के भगवान भी छोटे होते हैं और बड़े आदमी के भगवान भी बड़े होते हैं। जैसे तुम अंबानी से कहोगे कि यहाँ पे सिर्फ झुका लो, ये मड़िया बनी है, ये कोई पत्थर है, यहाँ पे कोई भगवान बैठा है, तो ऐसे गए, बेकार की बात है। लेकिन वो ही तिरुपति में जाके झुकाए। और गरीब आदमी से कहो कि यहाँ मंदिर है, आओ लो, कहाँ है तुम, तुझे बता, है? क्योंकि गरीब आदमी डरा हुआ है, उसको भगवान की बहुत आशा है, समझ में आया? तो जहाँ माता मड़िया मिलती हैं वहीं सिर झुकाता है, भगवान जय, भगवान जय, भगवान जय। उससे पूछो तो बहुत भगवान को मानता है, क्या करे, गरीब आदमी है। और जो बड़ा आदमी होता है वो स्पेशल मंदिर जाता है, बड़े बड़े मंदिर जाता है जहाँ बहुत नाम ख्याति है, माने अखबार में हेडलाइन छपे कि मुकेश अम्बानी आज तिरुपति के दर्शन करने गए, तो कुछ काम का है। और मुकेश अम्बानी भीम गली दर्शन करने आए कि क्या, कि कौन है भीम गली, आया समझ में कि नहीं? नाम चाहिए ना उनको, तो मंदिर भी भगवान भी कौन सा खोजते हैं। दिल्ली बम्बई में 2-3 मंदिर हैं, सिद्धि विनायक। अब कल विराट कोहली ने वहाँ पे उस सेंचुरी मारी, तो कल वो आ रहा था कि कौन सा भगवान जाने कौन से देवता की पूजा करने गया, समझ में आया कि नहीं? तो मेरे कहीं कहाँ के देवता है भाई, समझ में आया है? वो बड़े प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे भगवान ही बदलते रहते हैं लोग। जैसे मान के चलो इस भगवान पे 2-3 बार गए, और 2-3 बार गए और इस भगवान पे चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन सेंचुरी नहीं मार पाए, तो कहते भगवान काम नहीं कर, नहीं मजाक नहीं कर रहा। आपको लगता होगा ये मजाक बना रहे, अरे ये अंदर मान्यता में रहता है। आदमी पारसनाथ की बहुत पूजा करे और गरीबी बढ़ती जाए, फिर कोई कहे कि ये पारसनाथ नहीं मुनि सुबत की करो भैया,
समझ में आया? आजकल पार्श्वनाथ की बैटरी डिस्चार्ज है, तो भाई साहब वो मुनि सुब्रतनाथ की करने लगे, क्योंकि उसे भगवान से तो कोई लेना ही देना नहीं है ना। वो क्या मतलब, उसे तो अपने काम से लेना देना है। हमारा काम बन जाए तुम तो वो बताओ। इसलिए आए दिन नए नए तीर्थ पैदा होते रहते हैं। हाँ, तुम देख लेना, पुराने तीर्थ कमजोर पड़ गए और नए नए तीर्थ अतिशयकारी बनते रहते हैं। देख लेना तुम, समझे? जैसे पुराने जो तीर्थ थे जिनकी बहुत मान्यता थी, आजकल वे पिछड़ गए और नए नए आ गए। और नए नए आते कैसे, ये भी समझो, जो जितना ज़्यादा मीडिया के थ्रू प्रचार कर सके, जो जितना बड़ा अतिशय बता सके, वो उतना उसका भक्त बन जाएंगे। क्योंकि भक्तों को भगवान से माल चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। हम सबको भगवान बनना है कि ख्याति लाभ पूजा चाहिए है, ये अंदर में विचार करो। तो वो कहते हैं श्री गुरु कि वो देह और आत्मा को सुन तो लेता है कि भिन्न भिन्न है, लेकिन उसका अनुभव नहीं करता। क्यों अनुभव इसलिए नहीं करता कि उसको जरूरत ही नहीं है। वो तो कहता है सुनो, बस सुन लो, देह और आत्मा अलग अलग है। तो वो गुरुदेव श्री आज ले रहे थे, नहीं मैं आपको ये समझा रहा था कि गुरुदेव श्री ले रहे थे कि व्रत उपवास दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं। तो गुरुदेव श्री के समय में तो वास्तव में जो व्रत उपवास बहुत थे। आज मुझे लगता है इस व्रत उपवास पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि व्रत उपवास कोई अब करता कहाँ है। जो बने कहते व्रत उपवास, वे तो ब्रह्मचारी त्यागी वृद्धि करते हो, सो वे तो अपने प्रवचन में आते नहीं। अपने प्रवचन में तो सेठ ही आते हैं, समझ में आया, गृहस्थ आते हैं। सो जे कोई व्रताधिक तो करते नहीं। तो फिर ये करते क्या है, ये करते हैं मान का पोषण, ये करते हैं पैसे का शोषण। समझ में आया? पैसा कैसे कमाया जाए, परिग्रह कैसे बढ़ाया जाए, और कहाँ पैसा देंगे तो मान मिलेगा, कहाँ रंग राग की पूर्ति होगी, कहाँ नाचने कूदने मिलेगा। समझ में आया? आज की जनता तो इस काम में लगी हुई है। व्रताधिक तो सबने छोड़ छाड़ दिए। तो सुनो भाई साहब, वो व्रताधिक में तो थोड़ी शांति भी थी, उसमें तो आदमी अपने ही भरोसे था कि भाई व्रत करोगे तो अपनी, लेकिन ये रंग राग, ये मानाधिक का जहर, ये तो तुम्हें आत्मा से कोसों दूर ले जाएगा। माने जो व्रताधिक में दया दान पूजा भक्ति में शांति से बैठ के अपने रहता था, और जिसके कोई ज़्यादा पैसा नहीं था, उसको अगर ये आत्मा की बात समझाते तो उसको तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है। लेकिन जो ये मान के पहाड़ पे चढ़ गया है और अपने को सेठ समझ रहा है और अपने को मंदिर का दातार और कर्ता धर्ता समझ रहा है, इस आदमी को आत्मा समझाना अब बहुत कठिन है। आदमी 10-20 लाख रुपए का दान कर देता है भाई साहब, तो अंदर में इतना संतुष्ट हो जाता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि अब आत्मा की बात सुनने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मानते हो बात के नहीं? अच्छा, मानते हो कि नहीं? पहले बोलो नरेश जी। आप कहोगे नहीं साहब हम तो नहीं, अभी दो तो 20 लाख तब पता चले। नहीं, आपको लग रहा होगा ये बात कि ये क्या कह रहे हैं, तुम देख लेना। तुम एक कर्तृत्व का जहर बहुत बुरी बीमारी है। जैसे तुम एक अच्छा देख लेना, कभी तुम 10-20 लाख रुपए दान दिखवा देना, और तुम्हारा जिस दिन मंच से नाम मिल जाए ना कि 20 लाख रुपए रुचिन जी की तरफ से परम संरक्षक, उस दिन तुम्हारा प्रवचन में कोई मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा हम अब सब काम कर दिया यार, 20 लाख दे दिए, अब क्या प्रवचन सुनना। ये बड़े बड़े सेठ प्रवचन नहीं सुनते, मैं जानता हूँ सब सेठों को, क्योंकि उनको प्रवचन के पहले, सुनने के पहले ही वो मान का, और ये हमने ही बनवाया है, और ये पंडित है क्या, सब पैसा तो हमारा ही लगा हुआ है, सब व्यवस्था हमारी है। और मनी मन तो कई सेठिया तो ऐसे कहते आ गए जी भोजन करने, सब ऐसे अंदर कसाई भी रहती है, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। व्यवस्था भी चाहिए, कमरा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, और दान 1 रुपये का नहीं लिखाना, ऐसी कसाई। समझ में आया? अब इसे आत्मा कैसे मिलेगा बताओ? और सबके सामने सज्जनता का ढोंग करता है, और अंदर इतनी कसाई की भट्टी जलती है। सम्यक दर्शन इसलिए दुर्लभ है, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। समझ में आया? ये अंदर में
पहले तो लाखों करोड़ों कमाने में ताकत लगाता है, फिर उनको दान देने में अपने को बड़ा समझता है, अहंकार का पोषण करता है, 10-20 लाख रुपए दे के सोचता है मैं बड़ा हो गया हूँ और मैंने बहुत धर्म कर लिया है। पहले लोग व्रताधिक करके अपने को धर्मात्मा मानते थे क्योंकि पैसा नहीं था देने के लिए, समझ। अब पैसा दे के अपने को धर्मात्मा मानते हैं, अब व्रताधिक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब व्रत से बड़ा पैसा है। बोलो, मैंने 10 उपवास करे बजसेन जी, ठीक है, और अरविंद जी ने तुम्हें 10 लाख रुपए मंदिर में दान देने की लगा के 10 लाख दे देंगे। तुम सही बात बताओ, तुम अंदर से किसके पीछे दौड़ोगे? मेरे पीछे दौड़ोगे उपवास करने वाले के, कि 10 लाख जो देगा उसके पीछे? रुजन जी बताओ किसके पीछे? ईमानदारी से बताओ, डरने की क्या बात है? कि भैया पता उसमें क्या बोलोगे तुम? भैया उपवास तुमने अपने लिए, कि हमें तुमसे क्या लेना देना? भाई हमें तो 10 लाख दोगे तो हमारे मंदिर में काम आगे, तेरे उपवास तू जा। अब समझ ना, अब सुनो ध्यान से। और हम जो बड़े छोटे होते हैं वो किस आधार से होते हैं? हम जो बड़े छोटे होते हैं हम होते किस आधार से? कभी सोचा आपने कि आप बड़े छोटे किस आधार से होंगे? आपकी अगर तारीफ करेंगे, समझ में आया, आपके लोग आगे पीछे दौड़ेंगे तो आप बड़े होंगे, और आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा, आपको कोई मान सम्मान नहीं देगा, आपके आगे पीछे कोई नहीं दौड़ेगा तो आप बड़े नहीं होंगे। ये बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। आप उपवास करने वाले के पीछे तो कोई दौड़ नहीं रहा, और सेठ के पीछे सब कोई दौड़ रहा, तो सेठ अपने को बड़ा मानेगा कि उपवास करने वाला बड़ा मानेगा? कौन बड़ा मानेगा अपने को? बोलो। स्वाभाविक है सेठ बड़ा मानेगा, तो फिर उपवास करने वाला भी बड़ा किसको मानेगा? सेठ को। तो फिर वो उपवास करने वाला पंडित भी किसके सामने हाजिरी लगाएगा? तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो धर्म किसके हाथ में चला जाएगा? फिर पंडित जी क्या करेंगे? राम कथा सुनाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? पंडित जी का काम रह जाएगा भीड़ इकट्ठी करो, तुम्हारे नाम से जनता आती है सुनने के लिए, वो माला तुम हमें पहनवाओ। ये धंधा होता है। ये तुम्हें लगता है कि धर्म, इनमें कोई धर्म नहीं। ये वो समझौता है जो बिना कहे बिना लिखे हवा में होता है, वो सबसे मजबूत होता है। ये पक्की बात समझो आप। आपको लगता है कि नहीं ये इसको लिखा कहीं नहीं जाता, कहा भी नहीं जाता, ये सिर्फ अंदर ही अंदर अपने आप समझा जाता है। समझ में आया? जैसे एक बड़ा सेठ आ गया और पंडित ने देख लिया, तो वो पंडित उसकी तारीफ करेगा, तो वो सेठ कहेगा हमने कब कहा था कि तुम हमारी तारीफ करोगे? बिल्कुल आपने नहीं कहा था। और पंडित कहेगा हम आपकी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जिन शासन की कर रहे हैं। क्या बोलेगा? हम आपकी नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके जो परिणाम है जिन शासन की उनकी कर रहे हैं। अभी आपको लगेगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें सब कुछ वही अभिप्राय है जो आप समझ रहे हैं। सिर्फ शब्द बदल दिए जाते हैं, भाषा बदल दी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि हम इनका मान का पोषण कर रहे हैं, हम तो जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। लेकिन अंदर में वो जिन शासन की प्रभावना नहीं होती है, वो तुम्हारी ही प्रभावना होती है। क्यों? आपको कैसे पता? कि जब वो किसी और की तारीफ कर रहे होते हैं और तुम्हारी छोड़ दी जाती है, तब तुम्हें जिन शासन की प्रभावना नहीं समझ में आती। तब भी तो सोचना चाहिए कि क्या फ़र्क पड़ता है मेरा नाम लिया कि किसी और का, जिन शासन की प्रभावना तो हो गई ना। लेकिन नहीं, मेरा नाम लो तो जिन शासन की प्रभावना, मेरे को माला पहनाओ तो जिन शासन की प्रभावना। अगर मेरे को नहीं पहनाते हो और सारी दुनिया को पहनाते हो तो अधर्म है ये। आया समझ में? जब खुद माला पहनता है तो उसे मान नहीं दिखता, और जब दूसरा माला पहनता है तो उसे मान दिखता है। जब खुद दान दे के नाम लिखवाता है तो उसे ये अहंकार नहीं दिखता। जब दूसरा नाम दे के नाम लिखवाता है तो उसे अहंकार दिखता है।
ये सब अपने अंदर के मिथ्या अभिप्राय जानना, यही सब संसार के कारण है। तो साहब ज्ञानी को ऐसा होता होगा कि नहीं? ज्ञानी को ऐसा भ्रम नहीं होता। कसाय तो होती है ज्ञानी को, लेकिन कसाय का भ्रम नहीं होता। वो कसाय को कसाय जानता है। क्या बोला मैंने? वो कसाय को कसाय जानता है, और बस यही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और हम कसाय को कसाय नहीं जानते, उसे ही सब कुछ मानते हैं, उसे अपना स्वरूप मानते हैं, करने योग्य मानते हैं, कसाय की पूर्ति से अपना भला मानते हैं, और ऐसी कसाय की पूर्ति होती रहे ऐसी भावना भाते हैं। ये मिथ्यात्व की भावना है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये वृत्तादिक जो हैं, ये वास्तव में अब तो कोई कर ही नहीं रहा। अब वृत्तादिक में धर्म नहीं, वृत्तादिक में धर्म नहीं, ये तो अब कहने की ज़्यादा दम है ही नहीं। अब तो मान कसाय में दम नहीं, पंच कल्याणकों में धर्म नहीं, दौड़ने में धर्म नहीं, मंदिर बनवाने में धर्म नहीं, सेठियाई पने में धर्म नहीं, पंडितियाई में धर्म नहीं, विद्यालय खोलने में धर्म नहीं। गुरुदेव के समय ये नहीं था सब गुरुदेव के समय तो उल्टा था ये सब। उनको तो उल्टा एक करवाने लगा, एक करो, समझ में आया, शिविर लगाओ, तत्व की बात सुना। अभी तो उल्टा हो गया। अभी ये आगे समय आ गया कि भाई ये मान की कसाय बंद करो और अपना बैठ के आत्मा का अनुभव। अब तो ये समय आ गया कि वज्रसेन जी बहुत तत्व सुन लिया, अब आत्मा का अनुभव करो। पहले तो सुना ही नहीं था, तो पहले कहते आओ भैया सुनो, ये बात नहीं सुनी तुमने कभी। अभी ये सुनने फुनने का नहीं, अभी तो कहते भाई रुको, अब बैठ के आत्मा का अनुभव करो। क्योंकि सुन तो इतनी ली है कि सबरे ही पंडित बन गए। कभी कभी मुझसे कहते, कहीं ऐसी बात आती, बोले पंडित जी बहुत पंडितों की कमी है, हमारे यहाँ कोई पंडित जी नहीं आ रहा। हमने कहा कोई भी उठा के बैठा दियो, सबरे पंडित है अपने यहाँ, समझ में आया, सबरे प्रवचन कर देंगे। तो हमारे यहाँ अब कमी ज्ञान की नहीं है, क्षयोपशम की नहीं है, शास्त्रों की नहीं है, पढ़ने पढ़ाने वालों की नहीं है। अब तो कमी हमारी आत्मा की अरुचि है, उसकी है। अब तो हमें आत्मा की रुचि नहीं है, कमी इसकी है। निमित्त तो जितने मिलने थे उससे 1000 गुने ज़्यादा मिल गए। देशना जितनी मिलनी थी उससे 1000 गुनी मिल गई। पुण्य का उदय जितना आना था उससे 1000 गुना आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। 1 मिनट में शिखर जी करे आओ, 1 मिनट में गिरनार जी करे आओ, 1 मिनट में बनारस जी करे आओ, 1 मिनट में पावापुर जी करे आओ। बोलो है। अभी चाहो तो ये समय आ गया कि 1 महीने में पूरा भारत एक एक जगह घूम के आ जाओ, तुम कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया? कितना सरल हो गया शिखर जी जाना। पारसनाथ पहले कितने दूर थे शिखर जी में, आज सबसे करीब पारसनाथ है। लोग सीधे पारसनाथ पे जाते हैं, समझ में आया? सीधे बाइक पे बैठे सीधे पारसनाथ, और पारसनाथ से सीधी अपनी डिमांड पूरी करी और वापस। और फिर समझ में आया क्या क्या है। अब आचार्य कहते हैं कि इस जीव को कोई कमी नहीं है। शास्त्र एक मांगो तुम 5 भेजेंगे कि 4 और बांट जाना कहीं। समझ में आया? मोबाइल में दिन भर प्रवचन है, दिन भर इंटरनेट है। जिस पंडित जी को, जिस महाराज जी को, जिसको सुनना, एक बटन दबाओ, बिल्कुल लो साहब। अब इससे ज़्यादा और पुण्य का उदय कितना चाहिए? बोलो। तो फिर साहब सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? सम्यक दर्शन निमित्तों से नहीं होता। सम्यक दर्शन आत्मा की सच्ची रुचि हो, पर द्रव्य की अरुचि हो तो होता है। और हमें तो पर द्रव्य की रुचि है, आत्मा की रुचि है नहीं, तो सम्यक दर्शन होगा नहीं। क्लियर हो गया? तो देखो, देह और आत्मा का भेद ज्ञान करो। और ये देह और आत्मा का भेद ज्ञान शब्दों में मत करो, बातों में मत करो भाई, शास्त्रों में पढ़ पढ़ के याद मत करो। बैठ के देह का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, दोनों के गुण भेद, दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न भिन्न भाषित होता है। देह पुद्गलमयी है, आत्मा ज्ञानमयी है। पुद्गल जड़मयी है, जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु है माने
इस शरीर में चेतनता नहीं है। इस शरीर को भी निहारने वाला, देखने वाला, इस शरीर को भी अनुभव करने वाला कोई तत्व अलग है। ये शरीर तो मिट्टी के समान है, ये तो अपने को जानता ही नहीं। इस शरीर में ये उंगलियां हिल रही हैं, ये वाणी निकल रही है, ये भाव दशा जो बन रही है, अंदर कोई ऐसा भगवान, ऐसा कोई परमात्मा, कोई ईश्वर विराजमान है। जैसे सर्वज्ञ देव अनंत परमात्मा श्रीमंदर देव जैसे विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं और वे सारे लोकालोक के परिणमन को शांत होकर देख रहे हैं। उनके केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलक रहा है। ऐसे ही मेरे अंदर भी श्रीमंदर परमात्मा, समझ में आया, चैतन्य देव विराजमान है। तुम उसकी नज़र करके देखो। छोड़ो अभी विदेह क्षेत्र वाले श्रीमंदर, छोड़ो अभी अनंत परमेष्टि, अपने अंदर ही एक परमात्मा विराजमान है जो बिल्कुल वैसे ही स्वभाव को दर्शा रहा है, वैसे ही अनुभूति से भरा हुआ है जैसे वे श्रीमंदर भगवान। वो भी बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा तत्व है, वो भी जान रहा है, देख रहा है। राग हुआ उसको जानता है, कसाय हुई जानता है, ये वाणी खिल रही है जानता है, शरीर में ये उंगलियां हिल रही हैं, अब ये परिणमन हो रहा है, वो जान रहा है, सिर्फ जान रहा है। ओनली जानना, ओनली जानना। समझ में आया? उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अभी आँख बंद थी, अब आँख खुल गई, बराबर। अभी ज्ञान का गे देह बन रही थी, अब ज्ञान का गे आप बन गए। वो क्या कर रहा है? वो अंदर एक गायक भाव है, ओनली जान रहा है। वो ही तो परमात्मा है, वो ही आत्मा है, वो ही भगवान है, और वो ही भगवान ही सिद्धालय में बैठा हुआ है। तो साहब उसमें और मेरे में क्या अंतर है? वो शरीर रहित हो गया और तुम शरीर सहित बैठे हो। वो शरीर कसाय रहित हो गया और हम कसाय सहित बैठे। माँ के अंदर में वो जो तत्व है ना, जो मूल अंश है, जो वस्तु का जो मूल वस्तु है, वो और मैं बिल्कुल एक समान। अभी देखो, इसी समय देखो, राग ऊपर ऊपर है, कसाएं ऊपर ऊपर है। ये कसायों का दल, कसायों का समूह, ये कसायों की पर्याय, ये मेरे ध्रुव तत्व से बिल्कुल भिन्न है। समझ में आया? और शरीर तो प्रत्यक्ष भिन्न है। ऐसा भेद ज्ञान करते हुए एक ध्रुव की दृष्टि जो जीव करेगा और अत्यंत रुचि पूर्वक करेगा, ऐसे नहीं छह उपसम ज्ञान में ऐसा समझा दिया और आपने जान लिया, ना ना, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। आश्चर्यचकित होकर ओ गजब हो गया, सोना 130 हो गया ना, है 1,30,000, और अपन यहाँ बैठे रहे और सोना आज एकदम से 50,000 आ गया। समझ में आया? और घर पे गए और ब्रेकिंग न्यूज, सोना 30,000 रुपये आ गया, सीधा 1,00,000 गिर गया। मुझे तो इन बातों की समझ में आया कि नहीं आया? फिर भागेगा, अरे जल्दी ले लो भैया 30,000, बाप रे बाप, क्या हो गया? कि साहब बस 2 ही घंटे के लिए आया है, क्या होगा सोचो बात। अगर ऐसी न्यूज़ फैल जाए और वास्तव में दिन भर के लिए सोना 30,000 ही रहेगा और कल वापस 31 हो जाएगा, तो क्या करोगे आप? रोटी खाओगे पहले? समझ में आया कि नहीं आया? कपड़े पहनो, क्या करोगे? कहोगे भाई साहब भागो, जो पैसा रखाओ लेके भागो। समझ में आया कि नहीं आया? वो को कर्जा लेके, कर्जा भी उस समय कोई नहीं देगा, हालांकि सैकड़े पे भी नहीं देगा, 5 रुपये सैकड़े पे भी नहीं देगा कोई। कहेगा पागल है क्या, मैं मूर्ख हूँ? हैं क्या कह रहे देवेंद्र जी? जिसके पास सोना है दुकानदार को भी ताला लगा के घर जाएगा, कहेगा हाँ है ही नहीं सोना, नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कह दे कि बेचना तो पड़ेगा ही, चाहे अपने से नियम पूरे रखे, अपने हाथ में नियम बनाना। तो जब कहानी मेरी, उदाहरण मेरा, तो भाई वैसे बंद कैसे कर देगा वो? डॉक्टर साहब सुनाते थे, डॉक्टर साहब एक कहानी सुनाते थे, आपको याद होगा, रिक्शा वाले की। तो
दादा जब कहानी सुनाते सुनाते कहते थे क्या करूं, दिलवा दूं 1 करोड़ उसको। मेरे हाथ में। वो तो मेरे हाथ में है, कहानी मेरी है, मैं चाहूँ तो दिलवा देता हूँ। ऐसे वो एक बार देते थे माँ का और बच्चे का, कि मेले में उसकी माँ खो गई और बच्चा ढूंढ रहा है, तो बहुत अच्छे सुनाते वो तो, बहुत बढ़िया तरीके से, तो पूरा एकदम सिस्टमेटिक सुनाएंगे। फिर कहेंगे क्या करूं, दुख ज़्यादा तो नहीं हो रहा, मिलवा दूं। कि साहब आप कहें कि कहानी मेरी, यानी सोना बेचने का काम मैंने किया ना भाई, 30,000 मैं लेके आया, तो दुकान बंद कैसे कर देंगे? दुकान खुलवा के रखेंगे। तो देखो जैसे वहाँ कहता है मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो मंदिर में बैठा था यार, मुझे क्या पता। आचार्य कहते ऐसा जब ये भेद ज्ञान की बात सुने, ऐसी जब ये आत्मा की बात सुने, तो ऐसा आश्चर्य से भर जाए। और जैसे सब काम छोड़ के सोने के लिए दौड़ पड़े, ऐसे सब काम छोड़ के आत्मा के अनुभव के लिए दौड़ पड़े। इसका नाम सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, और ये जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अब ऐसी परिणति चाहिए सम्यसन प्राप्त करने के लिए, और ऐसी अपनी नहीं बन रही, इसलिए नहीं हो रहा। अपन कहते कि सोचेंगे, बात तो आप सही कहते, करेंगे पंडित, करना तो है ही, बात तो सही है, धर्म तो यही है भाई साहब, कहीं दौड़ने दाड़ने में धर्म नहीं है। बोलो शिखर जी में धर्म मिला कि नहीं मिला? ऐसा बहुत मिला, इतना मिला साहब, ऐसी परिणति शुद्ध हो गई, ऐसे परिणाम निर्मल हो गए। वे सब आश्रव हैं, सब बंद हैं, उनमें धर्म नहीं है। बोलो, जब गुरुदेव श्री यही तो बताते थे, गुरुदेव श्री कि परिणाम निर्मल हो गए, बहुत निर्मल हुए भाई साहब। आहार का दिन था, आहार देने के जो वो ऐसा ऐसा शुद्ध संयम से आहार दिलवाए, ऐसा ऐसा बढ़िया हुआ, ऐसा ऐसा। तो वो कहते सब आश्रव है, ये राग है, बंध का कारण है, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है, पर ही पर है। भगवान पर, आहार देने की विधि पर, भोजन पर, देने का राग पर, और उसमें एकत्व, इसका नाम मिथ्यात्व। सुनो, आश्रव में एकत्व, इसका नाम मिथ्यात्व। और अकेला आश्रव ही दुख रूप है, और एकत्व के साथ हो तो अनंत संसार का कारण है। नहीं आया समझ में तुम्हें? भगवान की पूजा पाठ भक्ति का राग आश्रव है, जो ज्ञानी को भी भूमिका के अनुसार आए बिना रहता नहीं। लेकिन ज्ञानी उसे बंध का कारण, दुख का कारण हे बुद्धि पूर्वक जानता है। समझ में आया? उसमें अपनापन नहीं करता, करने योग्य नहीं मानता, ये अच्छा है, पुण्य बंधना चाहिए, ऐसे भाव नहीं रखता। इसलिए ज्ञानी को वो आश्रव होते हुए भी अनंत बंध का कारण, अनंत संसार का कारण नहीं है। और मिथ्या दृष्टि को वो ही भाव, दया दान पूजा भक्ति का, मुनिराज को आहार देने का, भगवान के पूजा पाठ प्रचार करने का, शिखर जी की वंदना करने का जो भाव आया, उसे वो बहुत अच्छा मानता है, करने योग्य मानता है, उपादेय बुद्धि पूर्वक करता है। ये उपादेय बुद्धि पूर्वक समझते हो ना? कल मैंने गुरुदेव श्री का प्रवचन डाला था, सुना ही नहीं होगा, सुना था, दोपहर में डाला था। उसमें था कि घर गृहस्थी में रह के काम धंधा करते हुए जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। तो उसमें लिखा, गुरुदेव श्री बता रहे कि बस उसमें एकत्व ममत्व नहीं रखे, उपादेय बुद्धि नहीं रखे, तो घर गृहस्थी में रह के भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। सम्यक दर्शन के लिए तुम्हारे क्रियाकांड से कोई मतलब ही नहीं है। सम्यक दर्शन में सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि तुम्हारा उस कार्य के प्रति एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, उसमें उपादेय बुद्धि, उसमें अपनापन, उसकी रुचि तो नहीं है, ये बताओ। सबसे बड़ी बात तो आपने 3-4 दिन पहले कही कि गुरुदेव श्री का स्वभाव तो, स्वभाव की प्रेरणा तो अभव्य के लिए है। हाँ बराबर है, समझ में आया? स्वभाव की प्रेरणा, क्योंकि जो संसार में रहना है ना भव्य जीव को, तो उसको प्रेरणा है कि तू तो स्वभाव कर, क्योंकि उसको बेचारे को मुक्ति में जाना ही नहीं है। ये तो ऐसा समझ लो कि जिनकी शादी नहीं हो रही उनको ब्रह्मचर्य की प्रेरणा है।
शादी नहीं हो रही। बेचारे बेचारे बहुत धक्के खा लिए, 30-32 साल के हो गए, कोई लड़की दे नहीं रहा, काम धंधा करना आता नहीं, समझ में आया? तो नहीं मिली नारी तो बन गए ब्रह्मचारी। समझ में आया कि नहीं मिली हैं? हाँ, और क्या? और जहाँ दिखी नारी वहीं परिणति पे विचारी, और फिर भी कहते हम ब्रह्मचारी। समझ में आया? है अंदर से दुराचारी। समझ में आया? लेकिन जनता उन्हें समझती है ब्रह्मचारी क्योंकि जनता का काम ही है समझना। जनता ने तो जो भेष पहना और जनता ने उसे कुछ ना कुछ समझा। समझ में आया कि नहीं आया? भेष की बड़ी कीमत है भाई साहब। भेष कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब ये कुर्ता पजामा और ऐसा मैं निकलता हूँ ना अपने घर से, कितने हिंदू तो मुझे राम राम करते हैं। कोई कहता राधे राधे पंडित जी, मैं कहता राधे राधे। कोई कहता जय श्री कृष्ण, मैं जय श्री कृष्ण। कोई तो पैर छूने आ जाते कभी कभी। हम कहते खुश रहो खुश रहो खुश रहो, खुश रहो। भेष क्या समझ रहे तुम? कोई भेष ऐसा वैसा है? और अगर दिन भर पहने रहे तो हम कह रहे भाई तो क्या हो, फोटो लग जाए हमारी। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो हम बीच में फिर जीन्स टी शर्ट पहन लेते हैं, समझ में आया? तो आदमी को लगता नहीं पाखंडी है कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? खबर न थी। कल डॉक्टर साहब गुरुदेव श्री का सब बताए थे कि गुरुदेव श्री के पास कोई आवे और बड़े उससे कहे कि आप ऐसा कहते हो दयादान पे शील संयम में धर्म नहीं, और ये बंद के कारण है, और ये कोई इनमें कोई स्वभाव में कुछ नहीं है, लेकिन रत्नकर्ण शराब का चार में तो ऐसा लिखा है, मूलाचार में तो ऐसा लिखा है, ऐसा गुरुदेव श्री के सामने, और वहाँ तो ऐसा लिखा है, वहाँ तो ऐसा लिखा है। तो गुरुदेव श्री बड़े गंभीर होकर उत्तर देते थे, खबर छे, बड़ी खबर छे। तो डॉक्टर साहब कह रहे ये कोई उत्तर है? लेकिन गुरुदेव का ये बहुत गंभीर उत्तर है। कि क्या बहुत गंभीर उत्तर है? हमने हजारा शास्त्र पढ़ा है, हमने हजारा श्लोक पढ़ा है जो तू कह रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अनभिज्ञ इस बात से कि किस शास्त्र में क्या लिखा है, हमें खबर है। फिर भी वो खबर होते हुए भी हमें कह रहे कि बंद का कारण इसको सुन। आया समझ में कि नहीं? बहुत गहराई से समझना चाहिए भाई वस्तु का स्वरूप। तो आश्रव की रुचि, अरविंद जी इस समझ में आ रहा? आश्रव की रुचि, आश्रव की रुचि माने अपने को दया दान पूजा भक्ति में रुचि पूर्वक धर्म मानना, इसे बंध का कारण नहीं जानना। ये मेरे लिए हितरूप है, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे पुण्य बंधेगा तो मेरे मजे आएंगे। आज तो मेरे परिणाम बहुत अच्छे रहे, और वे परिणाम काय के थे? पुण्य के। और उनमें ऐसी उपादेय बुद्धि पूर्वक जो तेरी श्रद्धा है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये जब अपन बात करते हैं तो लोगों को बहुत जोर पड़ता है, अंदर में ऐसा लगता है कि क्या कह रहे, लेकिन यही वस्तु का स्वरूप है। कि साहब आप कहाँ से कह रहे? मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवे को बजाय हो, पेन जे आत्म ज्ञान बिना सुख। और कहाँ कह रहे? आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। और कहाँ से कह रहे? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, बेही संवर अवलोके। बेही संवर को प्राप्त करते हैं। पुण्य पाप मिल दो, पायन बेड़ी डाली, तन कारागृह माय, मोह दिए दुख भारी। ये सब लिखा कि नहीं लिखा है? हैं? जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जन तिनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? जो लोह बेड़ी बांध दी त्यों स्वर्ण की भी बांध थी। भैया ये पुण्य बेड़ी और पाप बेड़ी संसार के कारण है। तू जो ये पुण्य की क्रियाओं को, ये पुण्य की भावनाओं को, ये पुण्य के भावों को, ये पुण्य के फल को जो अच्छा मानता है, ये घोर संसार का कारण है। जो पुण्य की रुचि पूर्वक धर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होगा, वो संसार में ही रुलेगा।
और जो पुण्य की रुचि छोड़कर आत्मस्वरूप की ओर बढ़ेगा वो ही जीव मुक्ति की ओर बढ़ेगा। गहराई से विचार करना है अपने को कि अपन मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं कि संसार की ओर बढ़ रहे हैं। और यदि ये अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। समझ में? अभी तो बहुत अच्छा लगता है, अरे ठीक है यार सब बातें अच्छी हैं, ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भैया तुझे पता नहीं है ये छोटी छोटी जो तेरी गलतियां समझ रहा है ये अनंत संसार का कारण बनेगी। अभी जो अपन पैसा कमाने में मस्त हो रहे हैं और संयोगों की चिंता में जो मस्त हो रहे हैं, और जब ये पर्याय छूटेगी तब पता चलेगा मैंने पूरा भव खो दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। इसलिए देखो भाई, आचार्य अपने से कहते हैं देह और आत्मा का भेद ज्ञान करो, शांत होकर बैठकर दोनों के स्वभाव को देखो, राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न जानो, और जब भिन्न भिन्न जानोगे, भिन्न भिन्न अनुभव करोगे, तब आत्मा की अनुभूति होगी, उसके पहले नहीं होगी। और आत्मानुभूति हुए बिना धर्म नहीं होगा। तो आत्मानुभूति का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। सहजानंद।